IAS, जिसका मतलब हमारे इंडिया में राजा से कम नहीं है। एक IAS के पास पैसा, पावर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है। तुम्हारे IAS बनते ही आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे। लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है। सीएम डीएम लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है, वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है अपने। ये सब सुनते ही लाखों एस्पिरेंट यूपीएससी का एग्जाम भरते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें फेलियर का चांस 99.9% है। फिर भी लाखों बच्चे अपना घर बार छोड़कर 4x4 के कमरे में एडजस्ट करते हुए एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक एस्पिरेंट तब तक ट्राई करता रहता है जब तक कि उसके मैक्सिमम या सारे अटेम्प्ट खत्म ना हो जाएं, क्योंकि हर किसी के माइंड में बस यही होता है कि अगर एक बार एग्जाम क्लियर हो गया तो इसके बाद तो लाइफ सेट है। ये सब सोचकर ही वो 16-16 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ाई करता है ताकि उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम क्लियर होते ही उसके पास पावर, पैसा, घर सब कुछ होगा। लेकिन अगर अपने सारे अटेम्प्ट के बाद भी एग्जाम क्लियर ना हुआ तो मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेन तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला ही नहीं। जिसने 7 साल अपने राजेंद्र नगर में बिताए हैं, 5 बार अटेम्प्ट दे चुका है। एस्पिरेंट ना तो अब अपने घर जाने लायक रहा, क्योंकि वो क्या कहकर अब अपने घर जाएगा। इसी ताने के चक्कर में तो मैं घर में नहीं रुक पाता। और ना ही अब वो कोई कुछ काम करने लायक रहा, क्योंकि उसे अपना सारा टाइम जवानी एग्जाम की तैयारी में लगा दिया। Their best years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people actually going to get it. यूपीएससी जो कि देश का सबसे बड़ा और टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी मुंह उठाकर फेक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर या रिजर्वेशन का फायदा उठाकर IAS IPS बन जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके फेक सर्टिफिकेट अप्रूव तक हो जा रहे हैं। अगर हम जैसे नॉर्मल लोग इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है, तो क्या हमारी सरकार इस चीज़ का पता नहीं लगा सकती? और आखिर क्यों लोगों ने यूपीएससी को इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है? एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की जो कि अभी अपने कॉलेज फेज में है या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर बैठा है, जिसे कि उसकी फैमिली वाले, बाहर वाले कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जब उसके फ़ोन की फीड के ऊपर कुछ IAS ऑफिसर की वीडियोस आती हैं, यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं, वेब सीरीज, मूवीज आती हैं, जिसे देखकर वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर उसे भी लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो उसके पास सब कुछ होगा। यूपीएससी जो साल में कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिनमें कि सिविल सर्विसेज भी एक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यूपीएससी का मतलब है IAS और IPS। देश में हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी का एग्जाम भरते हैं। पिछले कुछ सालों में एस्पिरेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई ब्रॉडकास्ट, मूवीज, वेब सीरीज आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। इससे हर एस्पिरेंट ये सोचता है कि अगर इनसे हो सकता है तो मुझसे क्यों नहीं। भले ही एस्पिरेंट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सीटें अभी भी हजार ही हैं, जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट कोशिश कर रहे होते हैं IAS बनने की, क्योंकि हमारे देश में यूपीएससी के नाम पर सपने दिखाए नहीं, सपने बेचे जाते हैं, और इस चीज का फायदा उठाता है सोशल मीडिया और कोचिंग सेंटर। ये एस्पिरेंट को सपना दिखाता है कि IAS IPS बनने के बाद आपकी वैल्यू किसी राजा से कम नहीं है, और एल्गोरिथम भी ऐसा है कि अगर आपने एक बार कोई चीज देख ली और आपको वैसे ही हजारों वीडियोस दिखने लगेंगी। टीचर जो बोलते हैं कि IAS IPS बन गए तो सारी पावर आपके पास है, यहाँ तक कि PM भी खड़ा होकर आप बैठे होंगे, और यहीं पे ही कोचिंग सेंटर वाले भी, अगर यहाँ आपने एडमिशन ले लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये वाला बैच ले लो, आपकी सिलेक्शन 100% है। और इन कोचिंग सेंटर की फीस 1 या 2 लाख से कम तो होती नहीं है। ये आपको बैच बेचते रहेंगे और आपको पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। और इन कोचिंग सेंटर वालों के एडवर्टाइजमेंट, हर टॉपर की फोटो इन्होंने अपने बिल बोर्ड के टॉप के ऊपर लगाई होती है, ताकि नए एस्पिरेंट्स को लगे कि टॉपर यहाँ से पढ़ा है तो शायद मेरा भी यहाँ से पढ़ने से हो जाएगा। एक कोचिंग सेंटर जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ, और वो क्लेम करता है कि 2015 और 17 के टॉपर्स उनके यहाँ से पढ़ के निकले हैं। कभी कभी ये कोचिंग सेंटर अपनी ओवर स्मार्टनेस के चलते अपनी पोल खुद ही खोल लेते हैं। 2019 में मैक्सिमम सभी कोचिंग सेंटर को नोटिस मिला था कि वो फेक क्लेम करके एस्पिरेंट्स को मिसलीड ना करें। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं बल्कि बिजनेस की तरह लिया जाता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों को पता है कि सिलेक्शन तो सिर्फ 0.1% का ही होने वाला है, बाकी 99.9% तो उनके पास ही आएंगे, और एक ना एक बार तो एडमिशन लेंगे ही। एस्पिरेंट यहाँ से तो मिसलीड हो ही रहे हैं, फेक मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाते हैं। ये आपको ज्ञान तो ऐसा देंगे कि इनसे बेहतर तो कोई आपको बता ही नहीं सकता कि यूपीएससी कैसे क्लियर करनी है। एक बार इस वीडियो को देखो। और अल्टीमेट जब आप सेलेक्ट हो जाओ और आप फील्ड में जाओ तो अच्छे ब्यूरोक्रेट की तरह
काम आओ। ज्वाइन करना आसान होता है लेकिन रिटायरमेंट आपका कितना बेहतर होता है। ये बंदा एग्जाम और फील्ड का ज्ञान तो स्टूडेंट को पूरा दे रहा है, लेकिन इसने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया ही नहीं है। और इंटरनेट ऐसे कई सारे फेक ऑफिसर से भरा हुआ है। चलो ये महानुभाव तो ऐसे हैं जो एस्पिरेंट को मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ अल्ट्रा बुद्धिजीवी तो ऐसे हैं जो यूपीएससी की नजरों में ही धूल झोंक रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स में ही सिर्फ 10,000 बच्चे ही पास हो पाते हैं। और ये संख्या मेंस तक पहुंचते पहुंचते 2000 ही रह जाती है। आगे जाके इंटरव्यू होता है जिनमें कि 1000 एस्पिरेंट ही ऑफिसर बन पाते हैं। इनमें अगर कोई एस्पिरेंट फिजिकली या फाइनेंशियली वीक है तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होती है, जिससे ये एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी एड मिल सके। लेकिन इस एड का भी कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जिनमें पहला नाम है पूर्वा चौधरी, जो कि अभी रिसेंटली ही आईएएस ऑफिसर बनी है, जिन्होंने की फेक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाकर रिजर्वेशन का फायदा उठाया, जिन्हें देखकर ही लग रहा है कि वो कितनी गरीब है। आखिर एक बार इनका बैग तो देखो, इतना सस्ता बैग इन्होंने लिया हुआ है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 3 या 4 लाख के आसपास ही है। तो भाई इनका सर्टिफिकेट तो अप्रूव होना ही चाहिए, और हो भी है। 2011 बैच के अभिषेक सिंह, इन्होंने भी फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाया कि इन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इस डिसेबिलिटी में ह्यूमंस के लिम्स अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। तभी तो देखो इन्हें डांस करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन्हें देखकर ही लग रहा है कि इन्हें एक्चुअल में डिसेबिलिटी थी। आखिर देखो ये अपनी टांगों को इतनी मुश्किल से हिला पा रही हैं, तो इसलिए इनका सर्टिफिकेट भी अप्रूव हो गया। जो एक्चुअल में इन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं, उन सब का फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये सब भूल कर भी एस्पिरेंट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें सिर्फ एक ही सीट चाहिए। एस्पिरेंट लगातार अपने अटेम्प्ट देता रहता है, लेकिन इन 10 लाख में भी सिलेक्शन तो सिर्फ 1000 का ही होना है। बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर फेल हुए तो क्या? क्योंकि यूपीएससी एक लक का गेम है। अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। लेकिन बार बार फेल होने के बाद क्या? सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स के ताने। तो इसीलिए इसमें बेटर सिर्फ यही है कि आप अपने साथ एक प्लान बी लेकर भी चलें और अपने अटेम्प्ट्स फिक्स करके रखो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 अटेम्प्ट देने हैं, उससे ऊपर नहीं। भले ही यूपीएससी लोगों की नजरों में एक हवा है, लेकिन एक समझदार नागरिक होने के चलते इस रैट ट्रैप से आपको बचना खुद ही होगा। और जरूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारे देश में यूपीएससी का हाल कैसा है ये तो आपने जान लिया।